गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 6 दिसंबर और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि प्रीलिम के नज़रिए से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, मेंस के नज़रिए से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और यहाँ पे वही पॉइंट डिस्कस किया जाएगा जो एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप 1-to-1 क्लास लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नंबर को फिर से लिख देता हूँ, 9430357042। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए। सुखबीर बादल, आपने देखा होगा एक हफ्ता से काफी न्यूज में आ रहे हैं। सुखबीर बादल ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कहाँ के? पंजाब के। तो इन पे गोली लगने से हमला हुआ है, मतलब इन पे गोली का हमला हुआ है। ठीक है, तो जो आरोपी था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उस पर जो है कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है पुलिस कस्टडी। ये देख रहे हैं ना, ये वाला यूपीएससी का मुझे लगता है कि 2 साल पहले 2 ईयर जो है बैक, अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, तो ये वाला पुलिस हिरासत को लेकर क्वेश्चन पूछा है कि पुलिस कस्टडी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कस्टडी से तो पुलिस कस्टडी में किसी भी व्यक्ति या आरोपी को रखा जाता है ना, तो पुलिस जब इंक्वायरी करती है ना तो उसको कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है। बस इतना फैक्ट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा था। अभी हम लोग पुलिस कस्टडी बात कर रहे हैं और आगे एक टॉपिक और है, उसमें जुडिशियल कस्टडी के बारे में बात कर लेंगे। तो पुलिस कस्टडी में जिस व्यक्ति को भी रखा जाता है तो वहां पे जो है पुलिस को पूछताछ करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कोर्ट से परमिशन होता है कि आप पूछताछ कर सकते हैं। क्लियर है, ये फैक्ट को आप याद रखेंगे, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, आपको पता है ना, किसान अभी कुछ कर रहे हैं दिल्ली की और कुछ कर रहे हैं। ठीक है, उनका अपना डिमांड है। डिमांड क्या है? एमएसपी जो है आपका, उसको कानूनी गारंटी दिया जाए। ठीक है, जो ऋण है उसको माफ किया जाए और जो किसानों को लेकर जो सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा, वो प्रदान किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बार बार पूछता है एमएसपी को लेकर, आप यहाँ पर देख रहे हैं टर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया हर एग्जाम में। एमएसपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसमें कुल 22 फसल इसमें इंक्लूड होता है। कितना फसल होता है? 22 फसल। एक इसमें गन्ना भी होता है, तो गन्ना के लिए एफआरपी टर्म यूज करते हैं। एफआरपी यहाँ पर क्या करती है? एफआरपी में केंद्र सरकार जो है मिनिमम बोलती है कि भैया आप इतना में खरीद लेना किसान से, तो स्टेट सरकार क्या बोलती है कि मिनिमम इतना में तो खरीद सकते हैं लेकिन हम मैक्सिमम भी दे सकते हैं। ठीक है, उसी को एफआरपी बोला जाता है। और एमएसपी को जो फाइनलाइज करता है ना, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और एक संस्था है जो कि सिफारिश करती है कि हाँ 200 रुपये केजी होना चाहिए या 300 रुपये केजी होना चाहिए, तो CACP। इतना फैक्ट आप याद रखेंगे। अब एमएसपी को लेकर बहुत न्यूज में है, तो मेंस में भी क्वेश्चन पूछेगा कि एमएसपी से आप क्या समझते हैं और ये किस प्रकार जो है, जो किसानों को, जो किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उसको रोकने में किस कदर जो है कामयाब होगा। तो एमएसपी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जितना भी फैक्ट है मैंने डिस्कस किया, आपको यहाँ पे इतना चीज याद रखना है। फिर बात करते हैं मणिपुर में। आपको पता ही है ना, मणिपुर जो है 2 साल से यहाँ पे हिंसा देखने को मिल रहा है। तो मणिपुर में जिला याद रखिएगा, मणिपुर का डिस्ट्रिक्ट कितना है? 16 डिस्ट्रिक्ट है। और 16 डिस्ट्रिक्ट में से कुछ डिस्ट्रिक्ट काफी न्यूज में आ रहा है, जैसे कांगपो, ठीक है, चुरांदा, थोबुल, बिष्णुपुर, काक, इम्फाल। ये सब डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। हो सकता है कि ये जो चर्चा में रहा जगह किस जिला में है या किस राज्य में है। तो मणिपुर जो है 1972 को बना था ये। ठीक है, मणिपुर का अपना हाई कोर्ट है, ये भी याद रखेंगे। कुकी और मैतेई, यहाँ पे 2 ट्राइब देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो यहाँ पे मैतेई का है, और मैतेई को जो है ना यहाँ पे एसटी का दर्जा देने को लेकर यहाँ पे सारा विवाद यहाँ पे देखने को मिला। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप? मणिपुर का लोकेशन याद रख लीजिएगा। मणिपुर और बांग्लादेश न्यूज में है, और बांग्लादेश और मणिपुर के बीच में कोई सीमा साझा नहीं होता। ये क्वेश्चन जो अभी हाल के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, एक तरफ क्या दे देगा? स्टेट दे देगा, दूसरी तरफ उसका गवर्नर दे देगा। मैचिंग करके बताइए। एक तरफ स्टेट दे देगा, दूसरी तरफ उसका सीएम को दे देगा, वो बताइए। एक तरफ स्टेट दे देगा, दूसरी तरफ उसका कैपिटल दे देगा, उसको मैच करके बताइए। तो मणिपुर में आपका लोकटक एक झील है, लोकटक झील है ना, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में जो है ना मणिपुर के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे काकोलत के बारे में बात कर दिए थे। काकोलत जो है ना, ये जो वाटरफॉल है ये बिहार के नवादा में है, और मैंने इसको मणिपुर बता दिया था। तो आप लोग यहाँ पे संशोधन कर लेंगे और इसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं यहाँ पे न्यायमूर्ति मनमोहन जी ने यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बने। देखिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर बीपीएससी क्या क्वेश्चन पूछता है। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछ लेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या होती है वो बढ़ाने का पावर किसको है। हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का पावर किसको दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज अगर रिटायर्ड होते हैं तो कहाँ पे वो वकालत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो है संविधान के बारे में पूछता है कि संविधान का व्याख्या करने का पावर किसको दिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या विशेषताएं हैं,
मान लीजिए फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 लग जाता है तो क्या इनका सैलरी कट होगा, तो ये तमाम पहलुओं पे बातचीत होता है। आइए एक एक करके देख लेते हैं। अभी जज बने हैं ना, तो जज बने हैं तो कॉलेजियम सिस्टम याद रखिए, कॉलेजियम सिस्टम वही सिस्टम है जो नाम की सिफारिश करता है, और ये इसका जो है संविधान में जिक्र नहीं है, इसको जो है एक ऑर्डर से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इसको बनाया गया था। ओके, जजों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कितना 34, अगर ये बढ़ाना है ये पावर है संसद को, लेकिन जब हाईकोर्ट का मामला आता है ना तो ये पावर दे देता है राष्ट्रपति जी को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में और बताएं तो यहाँ पे अभी जो डीवाई चंद्रचूड़ थे हमारे सीजीआई, वो क्या हो गए, रिटायर्ड हो गए, तो अब वो किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं करेंगे। संविधान का जो अल्टीमेट पावर व्याख्या करने का, डिस्क्राइब करने का, ये पावर किसको दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को। हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार हाईकोर्ट को भी है, सुप्रीम कोर्ट को भी है। अल्टीमेट पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। कहने का मतलब अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट मेरा वायलेट हो रहा है तो हम डायरेक्ट जो है ना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यही होता है फंडामेंटल राइट। शुरुआत में 7 था, जब हमारा संविधान बना था तो 7 था, अब वर्तमान में 6 हो गया, एक को घटा दिया गया। राइट टू जो प्रॉपर्टी होता है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ना 301 के तहत इसको ऐड कर दिया गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और ये एक लीगल राइट बन गया। ये चलिए ये हो गया। 360 याद रखिएगा, पिछले बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया है। मान लीजिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गया देश में 360, तो यहाँ पे सारे सुप्रीम कोर्ट के भी जज होंगे, हाईकोर्ट के भी जज होंगे, सभी के सैलरी कट हो सकते हैं, कर्मचारी सबका, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो है ना सैलरी कट नहीं होगा, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति जी का सैलरी कितना है, 5 लाख रुपया। इतने फैक्ट जो एग्जाम में पूछे गए हैं, याद कर पाएंगे आप लोग, कर लीजिएगा। ये बार काउंसिल भी आप देख लीजिए, बार काउंसिल को लेकर यूपीएससी को क्या क्वेश्चन पूछा है। आप एलएलबी का जो सिलेबस देख रहे हैं ना, तो एलएलबी का सिलेबस वगैरह जो जितने भी पढ़ाई होता है इससे जुड़ा हुआ सारा डिसाइड कौन करता है, बार काउंसिल करता है। याद रखेंगे, बार काउंसिल, है ना। ये फैक्ट को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया। अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, अभी ऊपर देखे थे पुलिस कस्टडी ना, अब देखिए न्यायिक हिरासत, इसी को बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। जिस भी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है, तो यहाँ पर अगर पुलिस इंक्वायरी करेगी ना तो यहाँ पर कोर्ट से पूछना पड़ेगा, कोर्ट से पूछना पड़ेगा, बिना कोर्ट के पूछे हुए आप कुछ भी पूछताछ नहीं करेंगे। यही होता है न्यायिक हिरासत और मतलब जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में फर्क यही होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब है ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी, इन्होंने जो है ना मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया के बारे में प्रशंसा किया है, मेक इन इंडिया। अभी एग्जाम होगा तो बहुत सारी स्कीम सरकार चला रखी है, कितना को याद रखेंगे, तो हाँ वो स्कीम को याद रखिएगा जो न्यूज में आ जाता है, या किसी देश के जो है प्रमुख ने उनका प्रशंसा किया। जैसे मेक इन इंडिया के बारे में ये 2014 में बना था, 25 सितंबर को, डेट याद रखिएगा। अब आने की संभावना बढ़ गया है। इन्होंने कहा कि मेरे देश में भी एक जो योजना चल रहा है जिसको बोलते हैं आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम, उसी प्रकार मेक इन इंडिया जो है ना भारत में कार्यक्रम है, जो कि यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहा है, लोकल निर्माण को यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है। और भारत जो है जब डेवलप कंट्री बनेगा ना तो उसमें मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा योगदान होगा, याद रखिएगा। एक रासनेफ्ट कंपनी है, रासनेफ्ट, क्वेश्चन यही पूछेगा कि खबरों में रहा रासनेफ्ट एक कंपनी है, किस देश का है, तो रूस का है। और उसका ये जो कंपनी है ना, ये भारत में इन्वेस्ट करेगा 20 अरब डॉलर। क्यों करेगा यहाँ पे, तो सौर ऊर्जा को लेकर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पे। और याद रखिएगा 2-3 क्वेश्चन और याद रखिएगा। व्यापार घाटा क्या होता है, मान लीजिए किसी देश से हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इसी को व्यापार घाटा बोलते हैं। जैसे रसिया हो गया और चाइना हो गया, हमारा व्यापार घाटा इसके साथ है, मतलब हम यहाँ से रसिया और चाइना से ज़्यादा सामान को इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। लेकिन अमेरिका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमारा ट्रेड सरप्लस है, यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। हाँ देखिए, अभी क्या हो रहा है कि जो पुरातत्व जो स्थल होता है उसके बारे में जो इंक्वायरी वगैरह करता है, कौन करता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। सीधा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है कि बताइए भारतीय जो पुरातत्व होता है, पुरातत्व सर्वेक्षण, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कल मैंने कौन डिस्कस किया था, मनरेगा को लेकर और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। ये दोनों जो है ना ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी पूछता है, मिनिस्ट्री पूछ लेता है। और ये ऐसे पेपर में देखिए, कल कॉल आया था मुझे, ठीक है, हमारे व्यूअर ही है, उन्होंने पूछा था कि सर ऐसे जो है क्वेश्चन जब आता है तो उसको लिखेंगे कैसे। देखिए ऐसा कीजिएगा, जब ऐसे एग्जाम आप देने जा रहे हैं ना, तो कम से कम 10 से 15 जो है ना ऐसा कोटेशन का लिस्ट बना लीजिएगा। जैसे गांधी जी के द्वारा क्या क्या दिया गया है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या क्या दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जो 3-4 जो होता है ना, उसको याद कर लीजिएगा।
और ऐसे पेपर में कोई भी टॉपिक आ जाए, जैसे गांधी जी से जुड़ा कोई टॉपिक आ गया तो गांधी जी वाला कोटेशन डाल दीजिए वहां पे और स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे आज का कोटेशन में क्या है कि हमारे जीवन का अंत उसी दिन हो जाता है जिस दिन हम उन मुद्दों के बारे में चुप हो जाते हैं जो समाज के लिए काफी सरोकार रखते हैं या मायने रखते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो समाज से जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, तो आप यहाँ पर इस कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप ना? धीरे धीरे डिटेलिंग में जाएंगे हम लोग, समय बहुत लिमिटेड होता है हमारे पास। और आपको पता ही है, जो लोग भी बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे होंगे उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे वैश्विक ऊर्जा के बारे में बातचीत किया गया है। कुल मिलाकर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात किया गया है। तो कुछ कुछ चीज को आप याद रखिएगा। क्लाइमेट चेंज से लड़ना है ना, तो हमें नवाचार पे, ठीक है, नवाचार पे फोकस करना होगा, इनोवेशन पे और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना होगा। खास करके जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, जो डोमेस्टिक होता है, घरेलू और वैश्विक, दोनों को हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ये फैक्ट हो गया। भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक हम कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर दें। ये भी याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा आपसे। और यहाँ पे मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए पुलिकट झील पूछता है, पुलिकट झील को लेकर। पुलिकट हो गया, सांबर झील हो गया, है ना, चिल्का झील हो गया, लोकटक झील हो गया, और ये तमाम झील है ना, इसमें से याद रखिएगा सांबर झील हो गया, चिल्का झील हो गया, पुलिकट झील हो गया, ये सब खारा पानी वाला झील है। लोकटक जो है ना मीठा वाला है, और एक जम्मू कश्मीर में है जिसका भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी मीठा जल का पानी है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे आप। फिर बात करेंगे जलवायु संकट को लेकर। अभी पता है ना COP29 चल रहा है, अजरबैजान में चल रहा है ना, बाकू में, याद रखिएगा, ये फैक्ट है। यहाँ पे जो भारत मुद्दा उठाया ना कि जो डेवलप कंट्री हो गया ना, वो लोग कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा करते हैं, कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा करते हैं, और इसका प्रभाव जो है ना उन पर बहुत कम होता है। और जो डेवलपिंग कंट्री है ना, उन पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है, और जबकि ये लोग उत्सर्जन बहुत कम करते हैं। तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगा। हम लोग कम उत्सर्जन कर रहे हैं तो हम लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगा, ठीक है। इसी को लेकर यहाँ पे बातचीत हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। पिछले बार बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, जैसे चरक पता ना चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, विशाखा दत्त नाटककार है, यहाँ पे वराहमिहिर कौन है, ज्योतिषी है, ब्रह्मगुप्त गणित पुस्तक से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे मैथिली भाषा को लेकर जो यहाँ पे बातचीत किया गया, कर्नाटक राजवंश में, बता दें मैथिली भाषा जो है ना 22 जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें शामिल है मैथिली। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया था, माफ कीजिए 92। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जो कर्क रेखा होता है, जैसे भारत में 8 राज्य से पास होता है ना कर्क रेखा। कर्क रेखा सबसे अधिक मालवा पठार में देखने को मिलेगा आपको। कर्क रेखा मध्य प्रदेश में ज्यादा वहां पे पास करता है। कर्क रेखा के पास जो सबसे नजदीक जो यहाँ पे शहर है अगरतला, ठीक है, अगरतला, त्रिपुरा का अगरतला वहां पर देखने को मिलेगा। और कर्क रेखा और भारतीय मानक जो समय रेखा है ना, वो बघेलखंड में जाके मिलता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे जो कोसी मैदान, जो कि अपना रास्ता बदलने के लिए बार बार न्यूज में रहता है, बाढ़ आने की संभावना से ज्यादा रहता है, तो 150 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। एल नीनो, ला नीना, जो धारा जितना भी ना प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे अबू धाबी, यूएई है ना, यूएई में हम लोग एक मंदिर बनाया है, रामास्वामी मंदिर बनाया है, तो उसके शहर याद रखिए, अबू धाबी, दुबई, शारजा, फुजेरा, फिर खेमा, अजमान, ये सब याद रखेंगे आप। फिर जो कोई भी सांसद जो होते हैं या अपनी मातृभाषा में जो बोलने का जो अधिकार है ना, 120(1) के तहत दिया गया है। फिर यहाँ पे अवतल दर्पण के बारे में बात किया गया, इसको भी याद रखेंगे आप। ये जो इक्वेटर से पास करने वाला कंट्री है, आप इसको याद रखेंगे। मणिपुर और मेघालय, असम लोकेशन याद रखेंगे। असम जो है ना 7 राज्यों से सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगाल से भी कर रहा है। फिर यहाँ पे मेडिटेरियन सी, इजिप्ट सी, 2 स्टेट सॉल्यूशन, जो सीरिया, सब याद रखिएगा। गोलैंड हाइट्स, बेट्स बैंक, लेबनान, ठीक है, गाजा स्ट्रिप, सारे के लोकेशन याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम, ये जो है ना वीडियो के कमेंट में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।